हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में कराए जाएंगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को मैं पहले की वीडियो में भी करा चुका हूँ, लेकिन आपके यूपी टेट एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 21 जून को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं और कौन कौन सी घटना होती है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 जून को ही मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा 21 जून को ही होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 22 दिसंबर से संबंधित। याद रखिएगा कि 22 दिसंबर को ही राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि 21 मार्च को कौन सी घटना होती है। याद रखिएगा कि 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वसंत विषुव की घटना कब होती है, तो याद रखिएगा कि जो वसंत विषुव की घटना होती है वो भी 21 मार्च को ही होती है। और सबसे लास्ट में देखा जा सकता है कि 23 सितंबर। याद रखिएगा कि 23 सितंबर जो है इसको शरद विषुव की घटना जो होती है वो 23 सितंबर को होती है। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे, तब आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो को बस एकदम ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में लॉक करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गुरु से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा नरहरिदास थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीरदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा रामानंद थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रैदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा इनके गुरु भी रामानंद थे। यानी कि कबीरदास और रैदास इन दोनों के गुरु जो थे वो रामानंद थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आगे पर्यावरण से संबंधित कुछ दिवस हैं, जिनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा इसे 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हृदय कोष्ठक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, इसमें साइंस से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 हृदय कोष्ठक वाले जीव कौन से होते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियां होती है, इनके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 हृदय कोष्ठ वाले जीव कौन से होते हैं। तो जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं, याद रखिएगा कि इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मगरमच्छ इसका अपवाद है और इसी कारण से मगरमच्छ वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। याद रखिएगा कि मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन कि 4 हृदय कोष्ठ वाले जीव कौन से होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं और जितने भी याद रखिएगा कि स्तनधारी के अलावा पक्षी वर्ग के जीव होते हैं, इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था। याद रखिएगा कि इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो अगर आपसे राष्ट्रगान पूछे या राष्ट्रगीत पूछे, याद रखिएगा कि दोनों को
24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि काटने वाली नदियाँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा कि भारत की जो माही नदी है यही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा कि अफ्रीका को जो कांगो नदी है या फिर इसे ही जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा कि यही नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है ये नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णक से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेब का लाल रंग किसके कारण होता है। याद रखिएगा एंथासाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। याद रखिएगा लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा केसीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि इनको देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, याद रखिएगा इनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने दी थी। और अगला क्वेश्चन है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी। तो याद रखिएगा बारदोली की महिलाओं ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखिएगा कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखिएगा माउंट एलब्रूस है। आगे क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा माउंट मैकिनले है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। आगे है उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है असम का शोक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे नदियों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बृहद गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि अर्ध गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि कावेरी नदी को ही अर्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नदियों से संबंधित और भी क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और याद रखिएगा कि ये अफ्रीका में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। आगे बढ़ सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। और सबसे नीचे है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी है। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है जिसे जो लीवर कहा जाता है। आगे है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि है और इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये थायराइड ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आपका आंसर मैंने अभी बताया था कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। अब जितने क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, अच्छे से देखा है, उन सब का हम रिवीजन करने वाले हैं।
तो चलिए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव की घटना होती है और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव की घटना होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, नरहरि दास थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे और रैदास के गुरु भी रामानंद थे। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 हृदय कोष्ठ वाले जीव कौन से होते हैं, तो जितने भी जलीय जीव होते हैं ये 2 हृदय कोष्ठ वाले जीव होते हैं। 3 हृदय कोष्ठ वाले जीव कौन से होते हैं, तो जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं ये 3 हृदय कोष्ठ वाले जीव होते हैं। और 4 हृदय कोष्ठ वाले जीव कौन से होते हैं, तो जितने भी पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं इनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो मैंने आपको बताया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही याद रखिए कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। आगे देख सकते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की जो कांगो या फिर जायरे नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसायनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है और दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलीमंजारो है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांगुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अशोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का अशोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। असम का अशोक किसे कहा जाता है आपको कमेंट में बताना है और पश्चिम बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कावेरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है और अर्ध गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा कि यकृत ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से ही पिछले जो यूपी टेट जो कि कैंसिल हुआ है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। आई होप इसमें से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।